हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ दी शिप्स। ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली बताया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स, शिप्स का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है और ये कंपलसरी है, कैसा है, क्या है, मतलब नेचर कैसा है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स का ना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर हम क्लासिफाई करते हैं शिप्स को डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट उनके फिजिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अगर क्लासिफाई करते हैं हम उसको, तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है इसके, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है। अब आज के टाइम में देखा जाए तो कोई भी ऐसे वैसल नहीं है, वैसल मीन्स शिप। ठीक है। कोई भी ऐसे वैसल नहीं है जिसमें कि क्लासीफाई ना हो, जो कि क्लासीफाई ना हो, ऐसी कोई भी शिप नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरी शिप या मेरी वैसल क्लासीफाई नहीं है, तो मुझे क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ बैंकर, मर्चेंट, चार्टर, ब्रोकर, शिपर एक्सेट्रा, मैं इनमें से कोई भी हूँ, या मैं एक शिप ओनर हूँ, तो मुझे क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे। अब मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, बैंकर, मर्चेंट, चार्टर, ब्रोकर एंड शिपर एक्सेट्रा। ठीक है। विल नॉट गेट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर नीड इन विच दे आर इंटरेस्टेड। अब मुझे बताओ कि अगर मैं सिंपल सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे कोई 5 किलो के मैं बोल सकता हूँ दो 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 फुट के हैं, कोई डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, या मैं बोल रहा हूँ 3 मुझे बॉक्सेस भेजने हैं। ठीक है, कई जगह पे भेजने हैं और 2-2 फुट के हैं। तो मैं उसके लिए टेम्पू करूँगा या मैं एक ऑटो रिक्शा करूँगा। ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं कोई छोटा व्हीकल ढूंढूंगा, मैं ऑटो रिक्शा करूँगा, जिससे मेरे कॉस्ट भी कमाए, सब कुछ कमाए। लेकिन अगर कोई मेरी शिप, मैं इनके केस बता रहा हूँ, वैसल के केस बता रहा हूँ, कि अगर मेरी कोई वैसल क्लासीफाई नहीं है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, तो इन लोगों को बहुत परेशानी होगी। ये जान ही नहीं पाएंगे कि यार हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी कर पाएगी ये शिप, ये नहीं कर पाएगी। ठीक है। क्योंकि पहले तो पेपर वर्क होता है, बाद में फिजिकली देखने जाता है, असली में जो काम होता है ना रियलिटी में, वो पहले ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है सारी, उसके बाद जाके होती है। जब तुम्हें ऑनलाइन क्लासीफाई ही नहीं है शिप की, इस शिप की ये कैपेसिटी है, ये नहीं है, तो क्यों करेगा कोई बंदा। और आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी वेसल नहीं है जिसमें ये सिस्टम नहीं है, सब की सब क्लासीफाई है। और जो बंदा क्लासीफाई नहीं है उसको तो वैसे ही नहीं लेगा कोई, तो वो वैसे ही डाउनग्रेड हो गया, वो ख़त्म हो गया, मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है। अगर शिप ओनर की बात करता हूँ, आपने बहुत सुना होगा कि इंश्योरेंस का नाम, कोई भी आपकी चीज़ डैमेज हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है बाई बाई नेचुरल। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि अपने हथौड़े से तोड़ के बैठ गए, नहीं। अब ये बताओ कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको यही नहीं पता कि इसकी मेटल किस क्वालिटी से बना हुआ है, ये इसकी रिजिडनेस कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी पावर कैसी है, किस क्वालिटी के मटेरियल से बना हुआ है, तो वो आपको इंश्योरेंस कैसे दे देगी। उसको यही नहीं पता कि यार कल को जाकर ये ख़राब हो जाए, इसकी क्लासीफाई नहीं है वो ना, क्लासिफिकेशन नहीं है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं, मैं बोल सकता हूँ अपना, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर एफएसआई होता है, फसाई होता है ना, उस पर एक ब्रांडेड ब्रांड होता है उसका, फसाई का, कि यार इसने हमसे लाइसेंस लिया है और इसके सारी जो भी चीज़ें वो फूड ग्रेड क्वालिटी की है, इसको खा सकते हैं आराम से इंसान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो एक ब्रांड है वो। अब इस शिप के अंदर क्या है, ये भाई इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जब पता ही नहीं कि ये किस क्लासीफाई में आती है, किस क्लासिफिकेशन में आती है, तो वो आपको इंश्योरेंस देगा ही नहीं। पहली बात, आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, आप इधर से भी फंसे, इंश्योरेंस भी नहीं ले पाओ कंपनी से। और दूसरी चीज़, जो आपके इंटरेस्टेड बायर्स हैं, मतलब जो आपके रेंट रेंट पे आपको शिप को हायर करना चाहते हैं, वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे आपकी शिप को, क्योंकि उनको क्लासिफिकेशन ही नहीं पता। ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी शिप नहीं है ऐसी। ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ, कुछ सोसाइटीज़ हैं इसकी जो कि ग्रांट करती है, एक थप्पा लगाती है इसके ऊपर कि भाई ये प्रॉपर क्लासीफाई है। वो कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि वो चेक क्या क्या करते हैं। ठीक है। सुपरविजन ऑफ द चेकिंग ऑफ द एंकर्स ऑफ द चेन। आपको पता है जैसे शिप रुकती है तो एक नीचे वो एंकर डाला जाता है, वो एंकर पानी में जाकर, भारी होता है बहुत, पानी में जाकर रुक जाता है वो, जिससे शिप स्टॉप हो जाती है। उसकी क्वालिटी कैसी है, वो जंग तो नहीं खाता या वो टूट तो नहीं जाएगा रास्ते में, तो ये सब चीज़ चेक की जाती है। सुपरविजन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड, उसकी क्वालिटी किस मटेरियल से यूज़ हुआ है, बना है, स्टील से हुआ है, एल्यूमिनियम से हुआ, किस चीज़ से बना है। ठीक है। सर्वे ऑफ द सेफ्टी अप्लायंसेस एंड इमरजेंसी गेट्स, कितने गेट्स इसके बाहर जाने के, कल को कोई आपातकालीन घटना हो जाती है उस शिप के अंदर, तो कितने गेट्स है बाहर जाने के लिए। ठीक है। और सेफ्टी क्या क्या है, सेफ्टी इन द सेंस फायर एक्सटिंग्विशर्स है कि नहीं है,
प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं है, सफोकेशन तो नहीं होती, इस टाइप की चीज़ें। सुपरविजन ऑफ द इंजन्स, मोटर्स, बॉयलर्स एक्सेट्रा। इसके इंजन, मोटर, जो बॉयलर्स हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं कि कल को थोड़ी सी यूज़ करने पे जल जाए, फट जाए, कुछ ऐसा है, कोई तार लूज है, कुछ वो है, तो सारा सर्वे होता है, ठीक है, प्रॉपर। अभी कंप्लीट चेक हो, इसको मैं सिंपल बोलता हूँ को कंप्लीट वेसल चेक होता है। अब कौन कौन सी सोसाइटीज़ है, अब इस सोसाइटीज़ का नाम आप याद करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। 3-4 है, आप याद करोगे, याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग, इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग, ये तो बहुत इजी नाम है दोनों। फिर आता है जापान मैरीटाइम कॉरपोरेशन, रजिस्ट्रार इटालियानो, इटली का है। फिर आता है लियोर्ड्स ऑफ लंदन, ठीक है। ये सोसाइटीज़ है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो इनको एक ग्रांट करती है कि ये क्लासीफाइड हैं, ठीक है। इस क्लासीफाइड है तो इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो कमी थी इनकी पहले, उसका बेनिफिट्स मिल जाएंगे इसको, इसलिए लोग क्लासीफाई करवाते हैं शिप्स को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।